Welcome to Priya Kawal Editorials. Today, the topic that we are going to discuss first is building compassion into healthcare structure. तो बेसिकली हम इसमें क्या बात करते हैं कि WHO ने भी रिपोर्ट किया कि कंपैशन और प्राइमरी हेल्थ केयर में आपस में क्या रिलेशन रहता है कि कंपैशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है हेल्थ केयर में। जिन मतलब रिसर्चेस से भी फाइंड किया गया कि जो कंपैशन है उससे हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। एक इंसान कंपैशन से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है इंस्टेड कि जो लोग थोड़ा ज़्यादा रूड रहते हैं अपने पेशेंट्स के साथ उनके कंपैरिजन में। तो रिपोर्ट अलाइंस विद द प्रीवियस कॉल्स फॉर ग्लोबलाइजिंग कंपैशन इन हेल्थ केयर। बेनिफिट्स ऑफ कंपैशनेट हेल्थ केयर। तो पेशेंट्स के लिए क्या होता है कि जो कंपैशनेट अगर उन्हें हेल्थ केयर मिल रहा होता है तो एक तो फास्टर रिकवरी होती है, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टेज, इम्प्रूव्ड हीलिंग है, एक्स्ट्रा 40 सेकेंड्स अगर कोई भी कंपैशनेट कम्युनिकेशन उनके साथ एक मतलब हेल्थ केयर वर्कर कोई भी वो डॉक्टर हो नर्स हो कोई भी करता है, इट रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड इम्प्रूव्स रिकवरी। देन बेनिफिट्स ऑफ कंपैशनेट हेल्थ केयर फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नाउ। उनको भी स्ट्रेस और बर्नआउट कम होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप अपने पेशेंट्स के साथ एक बेटर केयर क्वालिटी दे पाते हैं। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि उनको सिंपैथी या एम्पैथी की ज़रूरत है। सिंपैथी का मतलब तो ये हो गया कि वो उन पे दया महसूस कर रहे हैं। एम्पैथी का मतलब हो गया कि वो फ़ील कर रहे हैं कि हम भी उनकी पेन में उनके साथ हैं। उससे तो उल्टा ही एग्ज़ॉशन बढ़ जाएगी अगर वो इतने पेशेंट्स आते हैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, अगर वो हर एक का ही सोचने लग जाए कि वो हर एक के साथ ही मतलब हर एक के दुःख को ही अपना दुःख समझने लग जाए तो वो तो और ज़्यादा पागल हो जाएगा। कंपैशन का मतलब सिर्फ़ ये है कि वो एक बैलेंस इमोशनल कनेक्शन के साथ चल रहा है। एक मतलब कोई सच इमोशनल कनेक्शन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि मतलब वैसे डिटैचमेंट है पर लेकिन हाँ ही और शी इज़ एबल टू फील द पेन द वो जो इंसान की जो भी पेन हो रही है वो उसको महसूस कर पा रहा है पर वैसे डिटैच्ड है क्योंकि वो 100 पेशेंट आता है 100 के साथ डिटैच रहने लगे तो बस फिर हो गया उनका भी। कंपैशन इन मेंटल हेल्थ केयर। तो मेंटल हेल्थ केयर डिप्रेशन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिप्रेशन को एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि नेक्स्ट पैंडेमिक हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल में एक ऑथर बताते हैं कि एक प्रदीप नाम स्टूडेंट था जो उनके रेस्क्यूड बाल श्रम आश्रम में आया तो वहाँ पर वो कंपैशनेट उनके वर्कर्स होते थे तो उसके कारण वो अपने ट्रॉमा से निकला और आगे इम्प्रूव कर पाया। तो की इनसाइट यही रहता है कि जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं वो बेटर हील करते हैं विद केयर गिवर्स दैट क्रिएट अ कंपैशनेट नॉन कोर्सिव एनवायरनमेंट। हाउ टू इम्प्लीमेंट कंपैशन इन हेल्थ केयर। अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं हम इस बारे में, इंडस्ट्री लीडर्स हॉस्पिटल्स पॉलिसी मेकर्स इसकी इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करके इसको डिसीजन मेकिंग फैक्टर में ला के ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स सबको इस तरह किया जाए और उनको एम्पैथी और कंपैशन के बीच का डिफरेंस समझाया जाए। देन इंश्योर इक्विटेबल हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सबके लिए इंक्लूसिविटी आए उसमें। फाइनल कॉल टू एक्शन। तो कंपैशनेट हेल्थ केयर उसको एक ग्लोबल मूवमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है अब ताकि हमें आगे इजीली हम देख पाएँ कि मेडिकल प्रैक्टिसेस में अगर ये यूज़ होगा तो बहुत फ़ायदा होगा सबको। नेक्स्ट इज ओवरहॉलिंग द कंप्लायंस ऑफ फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो करप्शन और रेड टेपिज्म इन बिजनेस कंप्लायंस। तो बेसिकली सर्वे ने देखा कि जो इंडियन बिजनेस करप्शन सर्वे है कि 66% बिजनेसेस एडमिट करते हैं कि उन्हें ब्राइब्स देनी पड़ी। 54% वैसे पागल हो चुके हैं अप्रूवल्स परमिट्स और कंप्लायंस लेके। इफेक्टेड सेक्टर्स लेबर, जीएसटी, इनकम टैक्स, पॉल्यूशन, प्रोविडेंट फंड्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ड्रग एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आ रहा कि 80% जो बिजनेसेस हैं वो करप्शन में बिलीव करते हैं कि वो एफडीआई को डिस्करेज करते हैं कि मतलब करप्शन के कारण जो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है। स्लो प्रोग्रेस इन कंप्लायंस रिफॉर्म्स। तो जन विश्वास एक्ट 2023 आया था, उसने 180 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जिससे कि इम्प्रीजनमेंट क्लॉजेस फॉर बिजनेसेस। बजट 2025 ने जन विश्वास 2.0 लॉन्च किया जो क्रिमिनलाइज करने की बात करी एडिशनल 100 प्रोविजंस पर, लेकिन अभी भी 20,000 ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें इम्प्रीजनमेंट क्लॉजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। फ्रीक्वेंट कंप्लायंस रूल्स चेंजेस फॉस्टर करप्शन। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ओवर 9,420 कंप्लायंस अपडेट्स आती आई हैं पिछले साल में और 36 इसका मतलब डेली चेंज कर रही थी। तो अब इतना हर एक इंसान कैसे ध्यान रखे ना, साल में एक बार आए तो इंसान कर सकता है उसको। रेगुलेटरी इनकम्पिटेंस एंड करप्शन। तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अपडेट्स के कारण क्या पुअर प्लानिंग है या डेलिब्रेट कॉम्प्लेक्सिटी है टू एक्सट्रैक्ट ब्राइब्स।
फिर FSSAI ने अपनी न्यू पॉलिसी में क्या किया कि वो फूड लेबलिंग रेगुलेशन सिर्फ साल में एक बार चेंज करेगी, जिससे प्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है, हर बिजनेसेस भी आपस में प्लानिंग अच्छी कर पा रहे हैं, और ये भी डिनोट करता है कि जो लॉज बना रहे हैं वो भी अच्छे से सोच के बना रहे हैं, नहीं तो हर रोज़ क्या 36 वो आ रही हैं। लेबर लॉ रिफॉर्म्स डिलेड, तो 29 लेबर लॉज जो हैं वो रिप्लेस करे गए विद 4 मॉडर्न लेबर कोड्स। इम्प्लीमेंटेशन वही अभी भी रुकी रहती है, yet to enforce them, delaying business friendly reforms. नीड फॉर अ डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, तो करंट सिस्टम ये है कि हमें 40 प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और ये सब लेके जाना पड़ता है एक फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए। सोल्यूशन है डिजी लॉकर लो, सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर वेरीफाइड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट बर्डन, तो एंटरप्रेन्योर्स डील करते हैं विद एटलीस्ट 23 आइडेंटिटी नंबर्स causing inefficiency. Proposed solution है one base and one nation one business ID. देन ग्लोबल कंपटीशन एंड इंडियाज अर्जेंसी टू एक्ट, इंटरनेशनल रिफॉर्म्स। अब अगर यूएस भी सिंप्लीफाई कर रहा है अपने बिजनेस रेगुलेशंस, तो कौन ही फिर इंडिया में आके इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाएगा। अगर 27 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो करेगी, तो इंडिया का रिस्क बढ़ जाएगा कि इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। Then a call to action for the government to eliminate bureaucratic hurdles and corruption and compliance, implement Jan Vishwas 2.0, enforce labor law reforms to improve business conditions, एक यूनिफाइड डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम होना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि इंडिया अभी भी क्रॉस रोड्स पे है कि वो कॉम्पिटिटिव कैसे रहे। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसे जल्दी करना पड़ेगा अपना कंप्लायंस फ्रेमवर्क मॉडर्नाइज, ताकि ये करप्शन वगैरह कम हो सके और एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम बना सकें। तो चॉइस इज क्लियर, रिफॉर्म और रिस्क इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मतलब हमें डिजिटल आईडीज़ और इन सब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू।